क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि वो तुम्हारी सांसों में बस जाए, जिसके बिना तुम्हारा दिन अधूरा लगे और रातें वीरान सी लगे, जिसकी एक मुस्कान से तुम्हारे पूरे हफ्ते की थकान मिट जाए और जिसके एक अल्फाजों से तुम्हारा पूरा वजूद हिल जाए? लेकिन फिर एक दिन वही इंसान तुम्हारे जीवन से ऐसे चला जाए जैसे वो कभी था ही नहीं, कोई वजह दिए बिना, या शायद बहुत सारी वजहें देकर पर छोड़कर चला जाए। रातों की नींद उड़ जाए, भूख खत्म हो जाए और तुम्हारे अंदर एक खामोशी भर जाए, ऐसी खामोशी जो बाहर से नहीं दिखती पर अंदर से चीखती है। अगर तुमने ये सब महसूस किया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस दर्द की जिसका कोई दवा नहीं होता। ब्रेकअप, एक ऐसा टूटना जो सिर्फ दिल नहीं, आत्मा को भी चीर देता है। लेकिन क्या इस दर्द से बाहर निकलना मुमकिन है? हाँ, पूरी तरह मुमकिन है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगी कैसे। कदम दर कदम, दिल से दिल तक हम इस सफ़र में साथ चलेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है अपने दर्द को स्वीकार करना। हम लड़कियां अक्सर सिखाई जाती हैं कि मजबूत बनो, रो मत, टूटो मत, किसी के लिए खुद को बर्बाद मत करो। लेकिन क्या तुम्हें पता है, टूटना भी एक कला है, क्योंकि जब कोई चीज़ टूटती है तभी हम उसके अंदर झांक पाते हैं। जब रिश्ता टूटता है तो सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा, सपने, प्लान्स, फ्यूचर की तस्वीरें, सब कुछ बिखर जाता है। तो खुद से ये कहना बंद करो कि मैं ठीक हूँ और एक बार खुलकर रो लो। रोना कमज़ोरी नहीं है, ये तुम्हारे ज़ख्मों को धोने की शुरुआत है। जैसे बारिश मिट्टी की गंध निकालती है, वैसे ही आंसू तुम्हारे अंदर की सच्चाई को बाहर लाते हैं। बिलीव मी, ये छोटा सा स्टेप तुम्हारे हीलिंग प्रोसेस की पहली सीढ़ी है। ब्रेकअप के बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें अंदर से खा जाती है वो है, शायद मेरी ही गलती थी। काश मैंने वो बात ना कही होती, काश मैं थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग होती, काश मैं ज़्यादा प्यार जताती। लेकिन रुक जाओ, एक रिश्ता सिर्फ एक इंसान की वजह से नहीं टूटता, और जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम कम थी। शायद उस इंसान को तुम्हारा सच्चा प्यार संभालना नहीं आता था, शायद वो खुद अधूरा था और तुम्हारी कंप्लीटनेस से डर गया। कभी कभी इंसान सामने से सही लगता है पर अंदर से बिल्कुल खाली होता है। और जब तुम जैसी इमोशनली डीप लड़की किसी इमोशनली अनअवेलेबल इंसान से जुड़ जाती हो तो वो टूटना लगभग तय होता है। इसलिए खुद को ब्लेम करना छोड़ो। तुमने अपनी तरफ से सब कुछ दिया, प्यार किया, केयर किया, साथ दिया। अगर उसके लिए ये काफ़ी नहीं था तो शायद वो तुम्हारे लायक नहीं था। एक ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा जहर होता है सोशल मीडिया। तुमने देखा होगा, तुम रो रही हो, टूट रही हो, और वो सामने वाला इंसान पार्टीज़ में मस्त है, सेल्फीज डाल रहा है, जिम जा रहा है और शायद किसी और के साथ दिख भी रहा है। और तुम्हारे अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या मैं इतनी आसान थी उसके लिए? क्या उसे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा? लेकिन यकीन मानो, जो दिखता है वो अक्सर सच नहीं होता। सोशल मीडिया सिर्फ एक दिखावा है। लोग वहाँ अपनी हकीकत नहीं, अपनी स्टोरी बोर्डेड लाइफ दिखाते हैं, और जितना तुम देखती रहोगी उतना ही अंदर से जलती रहोगी। इसलिए सोशल मीडिया डिटॉक्स लो। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन खुद को डिस्कनेक्ट करो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब कुछ से। उस एनर्जी को अपने ऊपर लगाओ, किताबें पढ़ो, नेचर में वॉक पर जाओ, अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनो। ये तुम्हारे दिमाग और दिल दोनों को रीसेट करेगा। अब जब तुमने अपने दर्द को महसूस किया, स्वीकार किया, अब वक्त है खुद को फिर से प्यार करने का। शायद बहुत वक्त से तुम खुद से दूर हो गई थी। हर सुबह का पहला मैसेज उसका होता था, अब तुम्हारा फ़ोन खामोश है। तुमने अपने मन की बातें उससे कहनी छोड़ दी थी और अब तुम्हारे पास सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे मजबूत रिश्ता तुम्हारे और तुम्हारे खुद के बीच होता है। अब वो दिन है जब तुम खुद से दोबारा मिलोगी, शायद थोड़ी डरी हुई, थोड़ी टूटी हुई, लेकिन सच्ची। खुद को आईने में देखो और रोज़ ये बोलो, मैं काफ़ी हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ और मैं दोबारा खिल सकती हूँ। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की मरहम है। मिरर एफर्मेशन।
हर सुबह खुद को देखो और 5 सकारात्मक बातें बोलो। बिना किसी के लिए तैयार होना सीखो। खुद के लिए बाल संवारो, अपनी पसंद की ड्रेस पहनो। हर शाम एक छोटी सी जीत को लिखो, चाहे वो सिर्फ आज मुस्कुराना ही क्यों ना हो। एक नया स्किल सीखो, डांस, योगा, पेंटिंग, कुछ भी जो तुम्हें तुम्हारे अंदर की भूली हुई तुमसे फिर मिलवाए। ब्रेकअप के बाद सबसे मुश्किल चीज़ होती है माइंडसेट को रीसेट करना, क्योंकि हमारा दिमाग आदतों का गुलाम होता है। तुम्हारा दिल हर सुबह उसे देखने की आदत डाल चुका था, हर वीकेंड उसके साथ रहने की, हर छोटी बात पर उससे शेयर करने की। अब वो सब नहीं है और तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड है क्योंकि उसने एक रूटीन बना ली थी और अब वो रूटीन टूट चुकी है। तो अब क्या? अब उस रूटीन को तोड़ना और नए न्यूरल पाथवेज बनाना ज़रूरी है। जो भी चीज़ें तुम्हें उसकी याद दिलाएं, उनकी जगह कुछ नया लाओ। अगर तुम साथ कॉफ़ी पीते थे, अब एक नई जगह अकेले कॉफ़ी पीने जाओ। योगा, जिम या कोई भी वर्कआउट, जब तुम बॉडी को मूव करती हो, दिमाग में नए केमिकल्स रिलीज होते हैं जो डिप्रेशन से लड़ने में मदद करते हैं। जैसे ही दिमाग में उसकी याद आए, तुरंत एक नया थॉट लाओ, एक सपना, एक गोल, एक फ्यूचर प्लान। याद रखो, तुम्हारे पास एक पावर है जिसे तुम भूल चुकी थी, तुम्हारा खुद का माइंड। कई लड़कियां क्लोजर के इंतज़ार में अपनी पूरी हीलिंग रोक देती हैं। काश वो एक बार आकर समझा देता, काश वो एक बार सॉरी कह देता, काश मैं उससे पूछ पाती कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन यकीन मानो, हर कहानी का एंड सुनना ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी साइलेंस भी क्लोजर होता है, क्योंकि क्लोजर हमेशा सामने वाले से नहीं, अपने अंदर से आता है। एक दिन तुम्हारा दिल खुद कहेगा, अब बहुत हो गया, अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और वही होगा तुम्हारा सचमुच का क्लोजर। ब्रेकअप सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक पूरी साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डिनायल, एंगर, गिल्ट, लोनलीनेस और फिर हीलिंग शामिल होती है। हर इमोशन को फील करना ज़रूरी है। जब गुस्सा आए, चिल्ला लो, तकिए में, जर्नल में या आंसुओं में। जब यादें सताएं तो खुद को फोर्स मत करो भूलने के लिए, बस उन्हें ऑब्जर्व करो जैसे क्लाउड्स आसमान में बहते हैं। और जब एक दिन बिना रोए उसकी याद आ जाए तो खुद को एक मेडल देना, बिकॉज हीलिंग कोई रेस नहीं है, ये एक जर्नी है। हर किसी का समय अलग होता है और तुम्हारा भी आएगा। ये सवाल हर लड़की के दिल में कहीं ना कहीं रहता है, क्या मैं दोबारा किसी को इतना चाह पाऊंगी? क्या मैं फिर से भरोसा कर पाऊंगी? सच बताऊं, हाँ, तुम कर पाओगी, लेकिन तब जब तुम खुद को पूरा प्यार दोगी। पिछली बार तुमने प्यार किया किसी ऐसे से जो शायद तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था, लेकिन अगली बार तुम किसी ऐसे को चुनोगी जो तुम्हारी आंखों की खामोशी को पढ़ पाए, तुम्हारे शब्दों के पीछे के जज्बात समझ पाए। लेकिन उससे पहले खुद को वो सब देना सीखो जो तुम किसी और से चाहती थी। प्यार तभी पूरा होता है जब दोनों लोग पहले खुद से प्यार करते हो। इसलिए जब भी अगली बार तुम्हारा दिल किसी के लिए धड़के तो उसे खुद से छोटा मत करना। तुम्हारा पिछला रिश्ता सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं था, वो तुम्हारा टीचर भी था। उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया कि सिर्फ प्यार काफ़ी नहीं होता, कि एक हेल्थी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी और इक्वालिटी भी ज़रूरी है, कि सिर्फ तुम एफर्ट नहीं डाल सकती, और सबसे ज़रूरी, तुम्हारे इंस्टिंक्ट्स गलत नहीं थे, तुम बस उन्हें नज़रअंदाज करती रही। अब वक्त है टॉक्सिक पैटर्न्स को पहचानने का, जो तुम्हें गिल्ट फील कराए जब तुम अपनी बाउंड्रीज सेट करो, टॉक्सिक। जो तुम्हारी ग्रोथ से डर जाए, टॉक्सिक। जो तुम्हारी वॉइस दबा दे, टॉक्सिक। अब तुम उस लड़की जैसी नहीं हो जो सिर्फ किसी के आई लव यू कहने भर से पिघल जाए। अब तुम वो लड़की हो जो पहले देखती है कि वो आई लव यू के साथ तुम्हारे एक्शंस को भी लव करता है या नहीं। अब जब तुम ये सब सुन चुकी हो तो एक गहरी सांस लो और खुद से एक सवाल करो, अब मैं कौन हूँ? तुम अब वो लड़की नहीं हो जो सिर्फ किसी के टेक्स्ट का इंतज़ार करती थी। अब तुम अपने सपनों को चेस करती हो। तुम वो नहीं हो जो हर गलती के लिए खुद को ब्लेम करती थी। अब तुम समझती हो कि बाउंड्रीज रखना ज़रूरी है। तुम अब सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम एक वॉरियर हो जिसने हार्ट ब्रेक को सहा, क्राइंग नाइट्स देखी,
और फिर भी खुद को उठाया, सजाया और मुस्कुराना नहीं छोड़ा। अब तुम बदल चुकी हो। अब तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो अंदर से। अगर तुम ये वीडियो यहाँ तक देख चुकी हो तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तड़प, तुम्हारी लड़ाई, सब कुछ। और मैं जानती हूँ कि तुम बहुत हिम्मती हो। तुम्हारा दिल टूटा है, लेकिन वो अब भी धड़क रहा है। और जब तक वो धड़क रहा है तब तक उम्मीद बाकी है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर इस हार्ट ब्रेक को देखोगी और मुस्कुराओगी, क्योंकि वो तुम्हारा टर्निंग पॉइंट था, जिसने तुम्हें सबसे बड़ा सबक दिया कि जब दुनिया छोड़ दे तो खुद से जुड़ जाना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब वक्त है एक नई शुरुआत का। और याद रखना, तुम अकेली नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम्हारी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, यहीं से तो शुरू होती है। एक ज़माना था जब ब्रेकअप के बाद इंसान सिर्फ अपनी यादों से लड़ता था। अब वो उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी, उसके नए फॉलोअर्स और उसके हर लाइक से भी लड़ता है। तुमने भी शायद हर दिन उसके प्रोफाइल पर जाकर देखा होगा, वो ऑनलाइन है या नहीं, किसकी फ़ोटो पर हार्ट दिया है, किससे बात कर रहा है। और इस पूरे प्रोसेस में तुमने क्या खोया? अपना मेंटल पीस। सोशल मीडिया तुम्हारे ज़ख्मों को ठीक नहीं करता, वो उन्हें और गहरा करता है। हर बार जब तुम उसका अकाउंट खोलती हो, तुम अपनी ही हीलिंग में डिले डालती हो। अब वक्त है खुद पर एक एहसान करने का। अनफॉलो, ब्लॉक, म्यूट, जो करना पड़े करो। तुम्हारी शांति किसी के वर्चुअल प्रेजेंस से कम कीमती नहीं है। प्यार में पड़कर हम अक्सर अपने करीबी लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो माँ जो रोज़ इंतज़ार करती थी कि तुम उससे थोड़ा वक्त बिताओ, वो दोस्त जो हमेशा तुम्हारे लिए थे, लेकिन तुम्हारे उसके में उलझे होने के कारण तुमने उन्हें दूर कर दिया। अब वक्त है उन लोगों को फिर से गले लगाने का जो हमेशा तुम्हारे लिए खड़े रहे, बिना कोई शर्त, बिना कोई शोर। इमोशनल हीलिंग सिर्फ अकेले नहीं होती, वो अपनों के साथ होती है। एक कप चाय माँ के साथ पीना, किसी पुराने दोस्त को फ़ोन करना, या भाई के साथ वो पुरानी सी सिली लड़ाई करना। ये छोटी छोटी चीज़ें दिल को बड़ा सुकून देती हैं। कभी सोचा है कि उस लड़की से जो तुम अंदर छिपाकर बैठी हो, कभी बात की है? वो छोटी सी तुम जो कभी बहुत खुश थी, जो बस चाहती थी कि कोई उसे टूटने से बचा ले। आज एक काम करो, खुद को एक लेटर लिखो। उस तुम को जो कभी बहुत नाइव थी, जो दिल से प्यार करती थी, जो बिना किसी शर्त के किसी को चाह बैठी थी। उसे बताओ कि अब तुम उसके लिए स्टैंड कर रही हो। अब तुम उसे किसी और के हाथों टूटने नहीं दोगी। ये लेटर थेरेपी की तरह काम करेगा। और यकीन मानो, तुम्हारे अंदर कुछ रिलीज़ होगा, कुछ हील होगा। टाइम सबसे बड़ा मैजिशियन है। आज जो दर्द लगता है कि कभी ख़त्म नहीं होगा, कल उसी पर तुम मुस्कुरा सकोगी। विजुलाइज करो 1 साल बाद की अपनी वर्जन को। तुम्हारे चेहरे पर शांति है, तुम्हारी आंखों में कॉन्फिडेंस है, और तुम्हारा दिल किसी एक के जाने से डिफाइन नहीं होता। उस वर्जन की तैयारी आज से शुरू होती है। हर दिन एक छोटा स्टेप, बेटर फूड, बेटर थॉट्स, बेटर पीपल, और सबसे बड़ा स्टेप अपने भविष्य की उस खूबसूरत लड़की पर विश्वास। एक आखिरी बात, तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारा अंत नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। तुम एक किताब की तरह हो जिसके कुछ पन्ने फटे हैं, कुछ जगहों पर आंसू के दाग हैं, लेकिन इस किताब में आगे कुछ पन्ने ऐसे भी हैं जो इंस्पिरेशन से भरे हैं, उम्मीद से लिपटे हुए हैं, और एक ऐसी लड़की की कहानी कहेंगे जिसने टूटकर भी खुद को फिर से जोड़ा। तुम वो कहानी हो जिसे दुनिया को पढ़ना चाहिए, जिससे दुनिया को सीखना चाहिए, और जिसे सबसे पहले तुम खुद को सुनाना चाहिए। अगर आज की रात तुम अकेली हो तो जान लो, कहीं ना कहीं कोई और लड़की भी इसी वीडियो को देख रही है टूटे दिल के साथ। तुम अकेली नहीं हो, हम सब साथ हैं, और हम सब हीलिंग कर रहे हैं, एक दिन में, एक सांस में, एक आंसू में। कमेंट में लिखो, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगी, और इस हीलिंग चेन को बढ़ने दो, ताकि हर टूटा दिल जान सके वो अकेला नहीं है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब कोई ऐसा इंसान जिसके लिए तुम पूरी दुनिया छोड़ने को तैयार थी, वो तुम्हें एक झटके में किसी और से रिप्लेस कर देता है। तुम सोचती हो, क्या मेरा प्यार झूठा था? क्या मैं ही काफ़ी नहीं थी?
क्या सारी यादें बस मेरे लिए थीं? पर सच ये है, तुम्हारी कमी नहीं थी, उसकी कैपेसिटी ही नहीं थी तुम्हारे जैसी लड़की को समझने की, तुम्हारे जैसे दिल को संभालने की। वो तुम्हें रिप्लेस कर सकता है, पर तुम्हारी प्यूरिटी, तुम्हारे इमोशंस और तुम्हारे प्यार की डेप्थ को नहीं। तुम यूनिक थी, तुम यूनिक हो, और तुम हमेशा यूनिक रहोगी। कभी कभी सबसे दर्दनाक बात ये होती है कि लोग तुम्हारे दिल के हाल को समझे बिना कह देते हैं, बस मूव ऑन कर लो, इतना क्यों रोती हो, तुम्हें तो अब खुश रहना चाहिए। लेकिन क्या वो जानते हैं कि तुम्हारा हर मुस्कुराता चेहरा एक नकाब है? क्या उन्हें अंदाज़ा है कि हर रात तुम्हारे तकिए पर कितना पानी गिरता है? मूव ऑन कोई स्विच नहीं होता जो एक क्लिक में चालू हो जाए। वो एक प्रोसेस होता है जो वक्त लेता है, हिम्मत मांगता है, और बहुत सारी सेल्फ लव की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आज तुम टूटी हुई हो तो खुद को थोड़ा और वक्त दो, रो लो, थक जाओ, चुप हो जाओ, लेकिन एक दिन खुद से ये ज़रूर कहो, अब काफ़ी हुआ, अब मुझे फिर से जीना है। जब कोई हमें छोड़ता है तो हम खुद से सवाल करने लगते हैं, शायद मेरी गलती थी, काश मैं और बेटर होती, काश मैंने उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी होती। पर यहीं हम खुद को गलत साबित कर देते हैं। किसी इंसान का आपको छोड़ना आपकी वैल्यू को कम नहीं करता। जो चला गया वो सिर्फ अपने लिए गया, तुमसे कुछ नहीं ले गया। तुम अब भी लवेबल हो, अब भी ब्यूटीफुल हो, अब भी वैल्यूबल हो। बस अब तुम्हें खुद पर वो विश्वास दो जो तुमने कभी किसी और को दिया था। इस दुनिया में सबसे लंबा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है, और अगर तुम इस रिश्ते को ठीक नहीं रखोगी तो कोई और भी नहीं रख पाएगा। अब वक्त है इनर पीस की तलाश करने का, मेडिटेशन की मदद से। जर्नलिंग से कुछ वक्त खुद के साथ बैठकर, बिना फ़ोन, बिना बैकग्राउंड नॉइज़, एक कप चाय, एक पुरानी डायरी और खुद से की गई थोड़ी सी सच्ची बात, इतना ही काफ़ी है खुद से दोबारा जुड़ने के लिए। तुम एक शांत नदी बन सकती हो जिसमें चाहे कितनी भी लहरें क्यों ना उठें, वो कभी अपनी गहराई नहीं खोती। एक दिन आएगा जब तुम उठोगी और सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे चेहरे पर होगी वो होगा एक सुकून भरा स्माइल। तुम मिरर में देखोगी और सोचोगी, क्या मैं ही थी जो इतना टूट गई थी? हाँ, वही तुम थी। लेकिन अब तुम पूरी तरह बदल चुकी हो। तुम फिर से हंसोगी, फिर से भरोसा करोगी, फिर से किसी सुबह की किरण बनोगी, क्योंकि तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो, तुम एक फीनिक्स हो जो राख से दोबारा जली है। और इस बार वो आग तुम्हारे अंदर की है,